नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम जो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो बिना परसेंटेज के तो वो एग्ज़ाम कभी भी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत सारे चैप्टर का बेस है, आधार है। तो यदि आपको परसेंटेज समझना है तो आप इस पूरी वीडियो को देखना और डेफिनेटली आपको दोस्तों परसेंटेज समझने में मज़ा आएगा। ना सिर्फ समझने में मज़ा आएगा, फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है दोस्तों, जितनी भी एग्ज़ाम है जहाँ पे मैथ पूछी जाती है, चाहे हम स्टेट पीसीएस की बात करें, जो पीईटी का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पैट का जो एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है, और दुनिया भर के एग्ज़ाम सीजीएल का, सीएचएसएल, मतलब जितने भी एग्ज़ाम है जो वनडे एग्जामिनेशन है वहाँ पर आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज के बारे में। तो आपने दोस्तों सुना भी होगा कि फला बंदे के 100% मार्क्स आए हैं। तो 100% का मतलब है, तो शत का मतलब होता है दोस्तों 100। ठीक है, तो 100% मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। 100%, 100 प्रति मतलब नीचे और फिर से 100, तो 100% हो जाएगा 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 100 का मतलब 100 होता है। इसीलिए दोस्तों जब हम परसेंटेज की बात करते हैं पर सेंट, तो सेंट का दोस्तों जो मतलब है वो भी 100 से ताल्लुकात रखता है। तो दो तीन बातें आपको बेसिक पता ही होंगी आई थिंक। जैसे मान लो हमारे पास ये कुछ हिस्सा है, तो कभी भी हम किसी भी चीज़ का पूर्ण हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो कभी हम किसी भी चीज़ का पूर्ण जो भाग लेते हैं वो दोस्तों आपको 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो किसी भी चीज़ का जो कंप्लीट भाग है, जैसे हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ को यदि हम कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हम 100% अर्थ की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, मतलब हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जब दोस्तों आप बात करते हो तो इसका मतलब आपने अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। तो अब आप ऊपर वाले हिस्से में रहते हो, तो इसका मतलब अब आपके पास जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है, वो 50% है। कितना है? 50%। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये 50% कैसे आए, क्योंकि मैंने 100 को दोस्तों 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा सर क्या ही पढ़ा रहे हैं, हमें तो आता है। भैया जिस बच्चे को सारी चीज़ें आती हैं तो उसको बहुत चीज़ें आसान लगने लगते हैं, क्योंकि वो आपको आती हैं। यदि मैं 2-4 सवाल ऐसे दे दूंगा जो कि बहुत डिफिकल्ट होंगे तो हो सकता है आपको भी लगेगा नहीं सर हमको नहीं आता। ठीक है, तो लर्निंग का दोस्तों जो लेवल होता है हर बंदे का अलग अलग होता है। तो प्लीज़ आप को लग रहा है कि चीज़ें आती हैं तो आप थोड़ा स्किप करके आगे देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो शायद से आपको सीखने के लिए या फिर आपको कुछ नया सीखने में हेल्प करेंगी। सिमिलरली दोस्तों नीचे वाला हिस्सा है वो भी 50% होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है कि इसका मतलब यदि हम किसी भी चीज़ के हिस्से करते रहेंगे, तो जैसे हम लोग हमारी किसी भी पार्ट की बात करते हैं, जैसे हम लोग रोटी खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और रोटी को आधा करना है तो हम 50% इसमें बांट देते हैं। आजकल दोस्तों जो लोग हैं वो रोटी कम खाते हैं, पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं। तो पिज़्ज़ा में भी आपने दोस्तों देखा होगा वो जो है वो स्लाइस करके देते हैं। ठीक है, तो मान लो दोस्तों उसने 8 स्लाइस कर दिए, 8 कट कर दिए पिज़्ज़ा में, तो हर बंदे को कितना पार्ट मिलेगा? तो हर बंदे को दोस्तों 100 का 8वां भाग मिलेगा। इसका मतलब उसको 12.5%, मतलब उसको 12.5% उस पिज़्ज़ा का मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता तो चले कि रियल लाइफ में चीज़ें ये होती कहाँ है। ठीक है, तो जैसे मैंने पिज़्ज़ा का एग्जांपल बताया, तो ये दोस्तों ऐसी बातें हैं जैसे जो आपको कभी ऑब्जर्वेशन में नहीं आती होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 बातें दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में या फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, या फिर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो परसेंटेज को दोस्तों मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ। यदि आपको उसको दोस्तों फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों भिन्न। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश तो आप जो सीखते ही हैं, लेकिन कोशिश करा करो कि इंग्लिश में थोड़ा सा प्रेफर करो, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी होती है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी ख़राब है या हिंदी को नहीं समझना चाहिए। हिंदी आपको लगती है अच्छी तो प्लीज़ आप उसको पढ़ते रहिए, बट फिर भी इंग्लिश में भी यदि मैं लिखता हूँ तो प्लीज़ आप परेशान ना होया करिए कि सर आप इंग्लिश में भी लिखते हो तो हिंदी में भी लिखा। कोशिश करता हूँ कि पूरा बाइलिंगुअल चलाऊँ इसको। तो यदि दोस्तों हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो यदि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि हमको इसको 100 से भाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे आपसे कोई पूछता है कि 10% का फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों 10% का जो फ्रैक्शन होगा, मैंने आपको बताया इसको 100 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 10% का जो भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा, वो 1/10 होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हर फ्रैक्शन है, जो हर भिन्न है,
वो परसेंटेज है, और जो हर परसेंटेज है वो फ्रैक्शन है। ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यदि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से उसको भाग लगाना है। जैसे आपसे कोई पूछता है 25% कितना होगा, तो 25% दोस्तों 25/100 1/4 होगा, 1/4 होगा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आपको 30% की वैल्यू निकालनी है, तो 30% का मतलब हो गया दोस्तों 3/10, ठीक है। तो इतनी बात आई थिंक बेसिक से आपको समझ में आती होंगी कि यदि हमको परसेंटेज को करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो आपको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यदि मान लो हमको फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंटेज बनाना है, हमको उल्टा प्रोसेस करना है, ठीक है। हमारे पास इधर फ्रैक्शन लिखा है और हम इसको चाहते हैं दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो जब आप इधर से इधर जाओगे तो डिवाइड करा, तो इसका मतलब इधर से इधर आओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे ऑफ कोर्स। तो यदि आपके पास फ्रैक्शन है और आपको परसेंटेज बनाना है तो आपको दोस्तों 100 से गुणा करना है, ठीक है। क्या करना है, 100 से गुणा करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछते हैं 1/3 कितना परसेंट है, जो 1/3 है वो कितना परसेंट है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी परसेंट पूछा जाएगा तो 100 से ही पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हर चीज़ जो संपूर्ण है वो 100% है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, 100 को 3 से भाग लगाना है, तो 33 सही 1/3%, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं 33.33%, ठीक है। ये दोस्तों 1/3 की वैल्यू है परसेंटेज में। आपसे कोई पूछता है कि 2/5 कितना परसेंट है, तो मैंने आपको क्या बोला, 100 से इस पर गुणा कर दो, तो ये दोस्तों 40% है। 2/5 का मतलब 40% है। इसका मतलब दोस्तों यदि हमको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में तो हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी, और यदि दोस्तों हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमको 100 से भाग लगाना पड़ेगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आती होगी। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे परसेंटेजेस हैं दोस्तों जो आपको हर बार डिवाइड या फिर हर बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको अपने मन में, अपने ब्रेन में बिठा के रखनी है, क्योंकि जैसे ही आपको ज़रूरत होगी अपने ब्रेन से उन चीज़ों को निकाल के आप उनको समय बचा सकते हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और परसेंटेज हैं जो कि आपस में चेंजेबल होते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों 12.5%, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ जैसे आपको ये पता रहे। 12.5% दोस्तों जब भी आपको दिखे तो दिमाग में घंटी बजे कि 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। कैसे आएगा वो मैंने बता दिया, 100 से आप इसको भाग लगा लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12.5% दोस्तों 1/8 होता है, 1/8 होता है। अब जैसे दोस्तों आपसे कोई बोलता है कि 33.33%, ठीक है। तो 33.33% या फिर 33 सही 1/3%, ये दोस्तों 1/3 होता है। ये कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो आपको 100 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपसे बोलते हैं 1/3 कितना परसेंट है, मैंने बोला फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से भाग लगा दीजिए, तो 33.33, ठीक है। तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट परसेंटेज लिख देता हूँ सो दैट आप उनको याद कर लेना। बार बार देखना, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएंगी। तो जैसे दोस्तों 1/2, हाफ दोस्तों कितना परसेंट है, 50% है। कितना है, 50%। 1/3 दोस्तों मैंने बताया अभी 33.33%, या फिर इसी की जो वैल्यू होती है 33 सही 1/3 होती है। अब जैसे दोस्तों एक और है 1/4, 1/4 दोस्तों 25% है। इसका मतलब 25% 1/4 है और 1/4 दोस्तों 25% है, ठीक है। तो दोनों बातें सेम टू सेम लिखी है। 1/5 दोस्तों 20% होता है, ठीक है। 1/6 दोस्तों होता है 16 सही 2/3%, या फिर 16.66%, ठीक है। 1/16 का मतलब है दोस्तों 16.66%। ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है 1/7। 1/7 का मतलब है दोस्तों 14.28%, ठीक है, 14.28%। यदि दोस्तों हम नीचे 8 लेके आते हैं तो 1/8 का मतलब मैंने अभी आपको बताया था पिज्जा वाले केस में 12.5%, ठीक है। कितना, 12.5%। यदि दोस्तों हम 1/9 लगाते हैं, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये होती है 11.11%, 11.11%, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। 1/10 तो दोस्तों बच्चे को पता है 10% होता है। 1/11 दोस्तों अगेन ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये होती है दोस्तों 9.09%, ठीक है, 9.09%।
9%। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे जगह लिखी है अभी 11 के बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट परसेंटेज है दैट इज़ 1/12। हालांकि कम यूज़ होता है 1/12, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो ये दोस्तों होता है 8.33% या फिर 8 सही 1/3%। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ 8 सही 1/3%। 1/215। ठीक है, तो 1/15 का मतलब होता है दोस्तों क्या, 6 सही 2/3% या फिर 6.66%। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों 6.66। 1/220 जो रहता है वो 5% होता है। 1/200 जो 25 है वो 4% रहता है। 1/50 दोस्तों 2% है और 1/100 दोस्तों 1% है। ठीक है, तो हमने दोस्तों 2 से शुरू करा नीचे, हम लोग 100 पे पहुंच गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आप यदि चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई थिंक आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यदि आपका मन हुआ होगा स्क्रीनशॉट लेने का, क्योंकि मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता फोर्सफुली कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ जो कह रहा हूँ वो आपको करना ही करना है। आपकी दोस्तों जीवन है, आपका मन है, जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। बट फिर भी यदि आपका मन है कि कुछ जीवन में अच्छा करना है तो किसी ना किसी की गाइडेंस को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिसको भी आप पसंद करते हैं या फिर जिससे भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों मैंने आपको अभी तक बताया कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 2-3 सवाल देखते हैं। ठीक है, सवालों को देखने से पहले कुछ 1-2 बात और बता देता हूँ। जैसे दोस्तों हमको लिखा है n बराबर ABCD E। ठीक है, मतलब कोई भी एक नंबर है ABCD E, n बराबर ABCD। ठीक है, तो n बराबर ABCD कोई भी एक नंबर लिखा है, कितने भी डिजिट का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ आपको 10% निकालना है n का। ठीक है, तो 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसका 10वां भाग जो है वो 10% होगा, मतलब 100 का 10वां भाग है। तो 10% का मतलब n को आपको दोस्तों 10 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है। इसका मतलब दोस्तों आपके पास जो ABCD है उसको 10 से भाग लगाओगे। अब दोस्तों जब आप ABCD को 10 से भाग लगाओगे तो आपको जो डेसिमल लगाना पड़ेगा ABC.D पे लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यदि आपको दोस्तों किसी भी डेसिमल कभी भी 10% निकालना है तो आपको अपने दाहिने हाथ से डेसिमल चिपका देना है यहाँ पर। ठीक है, डेसिमल यहाँ पर एक डिजिट के बाद चिपका देना है। अब जैसे दोस्तों यदि हम बात करते हैं, इसका आपको 1% निकालना है, तो 1% दोस्तों होता है 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब ABCD का यदि हम 100 से भाग लगाएंगे तो मुझे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा AB.CD। अब जैसे दोस्तों हम आपसे बात करते हैं कि हमको 0.1% निकालना है। ठीक है, तो 0.1% में आपको इसको 1000 से भाग लगाना है। तो इसका मतलब ABCD को यदि आप 1000 से दोस्तों भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा A.BCD। ठीक है, तो ये 3 बातें भी आपको ध्यान रखनी है, सो दैट जब मैं अभी आपको चीज़ों को सवाल कराऊंगा तो इन सब का इस्तेमाल करेंगे, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने आपको क्या सिखा दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा तार जो है यहाँ परेशान कर रहे हैं मुझे, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे दोस्तों कुछ सवाल हैं जिसका आपको तुरंत से आंसर सोचना चाहिए या करना चाहिए। जैसे हम आपसे पूछते हैं 11.11% ऑफ 9.09% ऑफ 198। ठीक है, ये मान लो x दे रखा है दोस्तों, तो इसमें x का मान क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों यदि आप इस सवाल को, चलो पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, आपको लगेगा कि पहला ही सवाल इतना तगड़ा चिपका दिया सर ने। हम आपसे बोलते हैं 9.09% ऑफ 121। 121 का आपको 9.09% निकालना है। ठीक है, तो यदि आप इसमें दोस्तों बेसिक लगाने लगेंगे कि 9.09 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल भी है तो थोड़ा सा आपको समय दोस्तों ज़्यादा लगेगा। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ जो मैंने अभी आपको सिखाई कि 9.09% दोस्तों होता है 1/11। ठीक है, 1/11 तो आपको दोस्तों 1/11 करना है 121 का, जो कि आपको 11 तुरंत से आंसर दे देगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो नंबर्स हैं इनकी अपनी एक महत्वता है और आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो आपको सवाल ये आसान करके देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है y, तो y जैसे हमने पुराना सवाल लिखा था 11.11% ऑफ 9.09% ऑफ दोस्तों 99 या 198 कर देते हैं।
अब दोस्तों 11.11% अभी मैंने आपको सिखाया 1/9 होता है, ठीक है। ये दोस्तों 1/9 होगा ऑफ, ये दोस्तों 1/11 होगा ऑफ। ऑफ का मतलब दोस्तों गुणा होता है और 198, तो 99 दूनी 198। इस सवाल को दोस्तों जो उत्तर है वो 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि उत्तर बहुत आसान है, लेकिन वहाँ तक जो पहुँचना है वो भी आसान है, बट आपको चीज़ों को स्ट्राइक करना आना चाहिए। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं, 15 मिनट की क्लास होगी, सो दैट आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। वीडियो पे अपना रेस्पॉन्स दोस्तों जरूर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपका दोस्तों सपोर्ट आई नीड, सो दैट मैं चीज़ों को कंटिन्यू कराऊँ और जितना भी जो इंपॉर्टेंट सी सेट के जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो उसमें अच्छा करिए, मैं आपसे बस यही बोलता हूँ। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको सी सेट में इंटरेस्टेड है या फिर आपको गणित में भी इंटरेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।